हेलो। हेलो। हाँ। बोल रहा हूँ होमोलोगस सीरीज समझ में आया था? आया था। हाँ। क्या होता है बताओ, थोड़ा सा आइडिया बताओ। एक मिनट रुकिए। हेलो रिया, आपका आवाज नहीं आ रहा है गुड्डू। हेलो। हेलो रामानुज। हाँ। तुम्हारा आ रहा है, रिया का नहीं आ रहा है। ज्वाइन की हुई है बट पता नहीं क्या हो रहा है। तो देखो बाबू, छोड़ो। क्या चाहिए, कुछ काम कर रहा है? हेलो। नहीं, अब आ चुके हैं, ओ, चलिए। बोल रहे हैं होमोलोगस सीरीज में क्या बताए थे, जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, ठीक है, जैसे कि एक कार्बन के साथ कुछ OH अटैच है, ठीक है, तो अगर ये दो कार्बन के साथ सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कंजिक्यूटिव जब हम लोग लेंगे तो CH2 का डिफरेंस होगा ना। इस टाइप का सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। और इसमें अगर CH2 का अगर मास देखे तो क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास 14 निकाले थे ना बाबू लास्ट क्लास में। हाँ हाँ। और रिया का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आज। अच्छा चलिए सुनिए, अगर आवाज जा रहा है तो क्या कर सकते हैं। मानुष का तो ठीक है, मतलब मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग को पढ़ना है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग हवा लगा दिए हैं उस दिन, उसी को अभी फिर से पढ़ना है। देखो, द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स इन होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड अपॉन द नेम ऑफ बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड प्रीफिक्स फ्रेज बिफोर अ सफिक्स। प्रीफिक्स सफिक्स जानता है कि नहीं जी? साइंस में पढ़ा है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, कोई आइडिया है? हेलो। नहीं है। नहीं है। देखो, प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग। क्या होता है? उपसर्ग। उपसर्ग। उपसर्ग आप पता होगा, उपसर्ग क्या होता है, जो पहले लगता है ना, वर्ड के पहले लगता है। हम्म। सफिक्स मतलब होता है बाद। प्रत्यय। क्या होता है? प्रत्यय। प्रत्यय मतलब जो बाद में लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है जी, जो कार्बन कंपाउंड्स का जो नेम है होमोलोगस सीरीज में, वो बेस्ड होता है ऑन द नेम ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय प्रीफिक्स। तो जो बेसिक कार्बन का चेन का नेमिंग होता है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स डालते हैं फ्रेज आफ्टर इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो क्या क्या चीज अटैच्ड है उसके बेसिस में हम लोग करते हैं। इसको एग्जांपल समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल, द नेम्स ऑफ एल्कोहल्स आर टेकन इन एक्टिविटीज 4.2 आर मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो ये हम तुमको थोड़ा बहुत बता चुके हैं। चलो ना अभी आगे अच्छे से क्लियर करेंगे, पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। नेम ऑफ अ कार्बन कंपाउंड्स कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। देखो पहला मेथड क्या बताया जा रहा है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो देखो नेमिंग करने का सबसे पहला तरीका क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को आइडेंटिफाई करो। सपोज ये हम लोग केस लिए हैं, ठीक है ना मनोज बाबू, 3 कार्बन चेन का लिए हैं, ठीक है। बीच में 2 का हाइड्रोजन लेगा, इस टाइप से, ठीक है बाबू। तो चलो सबसे पहले क्या करो, आइडेंटिफाई दी नंबर ऑफ कार्बन एटम। आवाज आ रहा है बाबू? हाँ हेलो। हाँ, आ रहा हाँ, कितना कार्बन एटम है उसको आइडेंटिफाई करो। तो कितना है, 1 2 3 है कि नहीं? A compound having 3 कार्बन atoms would have name propane। तो देखो, 3 के लिए हम लोग प्रीफिक्स में यूज करते हैं। 3 के लिए क्या यूज करते हैं, मीथ इथ प्रोप, हम बताए थे ना। 1 के लिए क्या यूज करना है, मीथ, ठीक है। 2 के लिए ETH, ये याद करने के लिए टास्क दिए थे, याद है। है। 3 के लिए प्रोप, तो 3 है तो इसके लिए यूज करेंगे प्रोप, ठीक है। प्रो। और चूंकि सब सिंगल बॉन्ड है तो इसको यूज करते हैं हम लोग प्रीफिक्स में। ये जो मीथ इथ प्रोप है इसको यूज करते हैं
प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग के रूप में, ठीक है। और जो ए एन ई एन ई वाई एन ई है उसको हम लोग सफिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो सफिक्स में हम लोग क्या लगाएंगे, सब सिंगल बॉन्ड से, तो ए एन ई, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन। 3 कार्बन है, तो ये जो हम कंपाउंड यहाँ पे बनाया है इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, PROPANE। ठीक है बाबू। ठीक है। चलो अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, अब देखो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हम लोग 4 को देखे थे ना, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एल्कोहल, ये सब देखे थे ना चारों। और देखे थे हेलोजन आइटम ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे था कि नहीं जी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन, ठीक है। और हम लोग का था एक एल्कोहल, एल्कोहल को दिखाते हैं OH से, ठीक है। फिर एक था कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का था C डबल बॉन्ड OH ना। और एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO, ये सब याद रखना। और कीटोन में क्या होता है बाबू, C डबल बॉन्ड O, तो दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का फंक्शनल ग्रुप, इतना हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा है बाबू। ये 4 को फंक्शनल ग्रुप और ऊपर में हेलोजन वाला ना। हेलो, हम्म। हाँ। ठीक है। रिस्पॉन्स देते रहो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा बहुत हूँ वहां करके। अब देखो नेक्स्ट, इट इज इट इज इंडिकेटेड इन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स विथ आइदर प्रीफिक्स और सफिक्स एज गिवन इन टेबल। तो देखो अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको या तो प्रीफिक्स में या फिर सफिक्स में यूज करेंगे, उसका कंडीशन बताएगा, ठीक है। कब प्रीफिक्स में यूज करना है, कब सफिक्स में। तो देखो रीजन बता रहा है, इफ द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप का नाम इज गिवन एज सफिक्स, अगर सफिक्स में दिया हुआ है, ठीक है, एंड द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिंस विथ वोवेल्स A E I O U, देखो जी कंडीशन बता रहा है, ठीक है, कि अगर अगर फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में दिया हुआ है और सफिक्स जो है फंक्शनल ग्रुप का वो वोवेल से बिगिन करता है, A E I O U, ठीक है, देन द नेम्स ऑफ कार्बन चेन्स इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग ई एंड एडिंग appropriate suffix। फॉर एग्जाम्पल 3 कार्बन, जैसे कि देखो एग्जाम्पल समझा रहा है जी, ठीक है। जैसे कि ये प्रोपेन है ना, प्रोपेन, देखो इसको एग्जांपल से हम समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि C तीन कार्बन है, इसमें कीटोन ग्रुप लग गया है कि नहीं बाबू, ये बीच वाला कीटोन ग्रुप है ना। हाँ। हाँ, हाँ, डबल। ठीक है। तो इसको अगर हम लोग नेमिंग करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपीन है, 3 कार्बन का है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपीन, है ना। हम्म। प्रोपीन, इसको बोलेंगे प्रोपीन, PROP, सबसे पहले हम लोग का प्रोपेन है, ठीक है, प्रोपेन। और उसमें कीटोन ग्रुप है, प्रोपेन और कीटोन ग्रुप है। तो देखो कीटोन ग्रुप में को हम लोग जब सफिक्स के रूप में जब यूज करते हैं तो ON ही लगाते हैं, ठीक है। इसके लिए बताना होगा हम लोग को, रुको हम एक बार बता लेते हैं। देखो एल्कोहल के लिए ना जब भी सफिक्स में यूज करेंगे तो OL लगाएंगे, क्या लगाएंगे जी, OL, ठीक है। इसी टाइप से कीटोन के लिए यूज करना है ONE, ठीक है। कीटोन के लिए क्या यूज करना है, ONE। और कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक होता है, OIC, ठीक है, ओइक, सफिक्स में अभी बता रहे हैं। और देखो CHO रहेगा तो ये है एल्डिहाइड, तो इसके लिए AL यूज होता है, ठीक है। तो देखो हम लोग का कीटोन ग्रुप है तो इसका जो सबसे लास्ट है, देखो लास्ट में क्या है, E है ना। हेलो, हेलो, हाँ। हाँ। देखो सबसे लास्ट लेटर क्या है, E है। E क्या है, ये एक वोवेल है कि नहीं जी, VOWEL वोवेल है। और हाँ। इसमें कीटोन ग्रुप है तो कीटोन के लिए ONE यूज करते हैं ना। तो देखो ई को क्या करना है, रिमूव कर देना। देखो यहाँ पे बोल रहा है ई को क्या करना है, रिमूव कर देना। देखो फॉर एग्जाम्पल अ 3 कार्बन चेन्स विथ अ कीटोन ग्रुप वुड बी नेम्ड इन द फॉलोइंग मैनर, प्रोपेन, प्रोपेन में ई को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो प्रोपेन बना प्लस ONE, प्रोपेनॉन। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, PROPANONE। लास्ट जो लेटर है उसको हटा देंगे अगर वोवेल रहेगा तो, समझ रहा है, धीरे धीरे समझ में आएगा, चलो।
ये कंडीशन समझ में आया? हेलो। हाँ हाँ। आगे देखो, इफ द कार्बन चेन इज अनसेचुरेटेड। अब देखो क्या बता रहा है कि अगर कार्बन चेन अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, देन द फाइनल ANE इन द नेम्स ऑफ द चेन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ENE और INE। तो देख लो क्या बता रहे हैं, जैसे कि हम तो बोले थे भी, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करना है, ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE करना है ना जी। वाह। तो वही बता हाँ। रहा है इसमें, देखो। ठीक है, धीरे धीरे सब बात पता चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इन द टेबल 4.4 फॉर एग्जांपल, अ 3 कार्बन चेन्स विथ डबल बॉन्ड वुड बी कॉल्ड प्रोपीन इफ इट हैज ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको प्रोपाइन बोलेंगे। तो देखो इसको एग्जांपल से समझा रहा है बाबू, कि अगर 3 कार्बन का कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसमें अगर डबल बॉन्ड है, अब चूंकि ये क्या है, डबल बॉन्ड है ना, तो इसको 3 कार्बन को के लिए यूज करते हैं प्रोप, ठीक है, और डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, ENE, ठीक है। और अगर इसी टाइप से अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है, 1 2 3 कार्बन ऐसे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे रमानुज, YNE ना। हेलो। 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 हेलो रमानुज। हेलो। 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 हाँ हाँ, आवाज अभी आ कट रहा है? गया था। कितना हाँ, कहाँ तक आया था? फोर्थ वाला जब पढ़ा रहे थे ना। हाँ अच्छा ठीक। वो नेटवर्क का इशू हो गया था बाबू, आजकल जियो में कुछ हो रहा है शायद। और कोई स्क्रीन फिर से शेयर कर रहे हैं ना। ठीक है, अभी क्लियर है। फोर्थ वाला देखो, जैसे कि डब ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके जगह में ANE की जगह में क्या लिखेंगे, YNE। यही बात है, ठीक है। हेलो। ठीक है। ठीक है चलो, ये चारों पॉइंट क्लियर हो गया, एक एक करके पढ़े ना जी। बोलो, हाँ हाँ। कोई पॉइंट में कोई डाउट है, बोलो। नहीं है डाउट। नहीं है, चलो रिस्पॉन्स देते रहना ना। चलो, अब देखो क्या बता रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर इसमें दिया हुआ है। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो इसमें सबसे पहले हेलो एल्केन। देखो हेलो एल्केन के लिए प्रीफिक्स जो यूज करेंगे वो देखो, देखो क्लोरीन के लिए यूज करते हैं क्लोरो, क्या यूज करते हैं जी, क्लोरो, ठीक है, क्लोरो। CHLORO। इसी टाइप से ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, ठीक है, प्रीफिक्स में, ठीक है। इसी टाइप से देखो एल्कोहल यूज होगा सफिक्स में, ठीक है, सफिक्स में यूज होगा, और इसके लिए यूज करेंगे OL। अभी जो बताया था ऊपर में वही है, देखो एल्डिहाइड के लिए सफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स मतलब प्रत्यय AL। ये सबको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझा रहा है, जैसे कि देखो क्लोरीन लगा हुआ है पहला नंबर में, ठीक है, तो इसको क्या बोल रहा है, इसको प्रीफिक्स में यूज करना है। देखो रमानुज दिया हुआ है ना जी, क्या दिया हुआ है, प्रीफिक्स। अभी जितना बता रहा है उतना ही पढ़ो, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ। हाँ ठीक है चलो, तो देखो क्लोरोप्रोपेन क्लियर है। देखो ब्रोमीन है तो ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो देखो इसको नंबरिंग नेमिंग कैसे करना है थोड़ा अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। यहाँ पे हेलोजन एटम जहाँ पे है उस कार्बन को बोलेंगे कार्बन नंबर 1, ठीक है, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3, ठीक है। तो वन वन का पोजीशन को मेंशन करना हम लोग को जरूरी नहीं रहता, ठीक है बाबू। तो इसीलिए हम लोग इसको 1 क्लोरो CHLORO क्लोरो प्रोपेन ऐसे भी लिखा जा सकता है। 1 बता रहा है क्लोरीन का पोजीशन को, ठीक है। अगर सपोज देखो क्लोरीन इस टाइप से रहता है, हम तुमको थोड़ा सा समझा रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 सब सिंगल बॉन्ड से क्लोरीन डाल दिया बीच में, ठीक है बाबू। तो नंबरिंग इधर में, जिधर से क्लोरीन हम लोग को सबसे नजदीक में मिलेगा उधर से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। देखो नजदीक में किधर से मिल रहा है, इधर से अगर काउंट कर रहे हैं तो 1 2, इधर से काउंट कर रहे हैं तो 1 2, दोनों तरफ से नजदीक पड़ रहा है, 2 ही पे पड़ रहा है ना सेंट्रल वाला क्लोरीन। तो हम लोग इसको बोलेंगे 2 पे, इसका क्या है, क्लोरो है, तो 2 क्लोरो, क्योंकि प्रीफिक्स में यूज करना है ना जी क्लोरीन को, ठीक है। और 3 कार्बन का टोटल चेन है, टोटल चेन कितना का है, 3 का है, ठीक है। तो प्रोप यूज होगा PROP, और सब सिंगल बॉन्ड में है तो क्या यूज करेंगे, ANE। बुझा रहा है नेमिंग बाबू, नोमेनक्लेचर। हेलो। हाँ ठीक है, हाँ। इसी टाइप से देखो एल्कोहल को यूज करना है सफिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 पोजीशन में दिया है, इसीलिए यहाँ पे प्रोपेनॉल डायरेक्ट लिख दिया।
प्रोपेन लिखे, प्रोपेन का ई को हटा दिए, हटाना है बोला है ना, ई अगर रहेगा तो क्या करना है, उसको हटा देना है। तो देखो प्रोपेन लिखा और ओ एल डाल दिया, डाला कि नहीं रानुज बाबू? हाँ हाँ। हाँ ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में देखो सी डबल बॉन्ड और एच, ये ग्रुप को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। तो देखो इसको सफिक्स में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सफिक्स में जब भी रहेगा तो एल्डिहाइड का जो कार्बन है, ये देख ये कार्बन किसका है, एल्डिहाइड का है, इसको भी काउंट करते हैं, ठीक है। देखो ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, कितना कार्बन है, प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड से है, तो एन लगा दिए, ठीक है, ए एन, ई को हटा दिए हैं। और एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं जी, ए एल, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को नहीं लेना है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, समझ रहा है रामानुज बाबू, इसीलिए इसमें ए एन लगा लें, नहीं तो ई एन लगता है, ठीक है। हेलो, ठीक है ठीक है। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनो, क्लियर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है चौथा नंबर में कीटोन, कीटोन के लिए जो सफिक्स यूज करता है, इस टेबल को बनाना होगा बाबू पूरा, ठीक है। ये है ओ एन ई, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, ये है कीटोन ग्रुप है, इसमें देखो काउंटिंग करो जी, इधर से करो या उधर से बराबर पड़ेगा, 1 2 3 ही भी पड़ रहा है ना। तो इसके लिए 3 के लिए यूज करेंगे प्रोपेन, ठीक है। और ओ एन ई सफिक्स में डाल दिए, देखो इजी है। पांचवा देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, सफिक्स में यूज करना है क्या चाहिए, ओइक एसिड, ठीक है जी। और कार्बोक्सिलिक को ना प्रीफिक्स में भी लगाते हैं, प्रीफिक्स में भी लगाया जाता है, स्पेशल केस है, अभी शायद तुम लोग को 10th में नहीं पढ़ना है। प्रीफिक्स में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में इसको लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या लिखते हैं बाबू, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स में। अब प्रीफिक्स में तब प्रीफिक्स में नहीं जी, प्रीफिक्स में ये यूज नहीं होगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ना ये अमिताभ बच्चन माना जाता है इसको, अमिताभ बच्चन हम लोग के सर बताते थे, कहने का मतलब ये सबसे एक मतलब समझो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इससे अगर कोई स्ट्रॉन्ग आ जाएगा तब ये प्रीफिक्स में यूज होगा, ठीक है। सफिक्स में जो सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है, जैसे कि दो गो, समझो कि अगर दो गो फंक्शनल ग्रुप दे दिया एक साथ कार्बन चेन में, ठीक है, एक साइड दे दिया एल्कोहल भी दे दिया, ठीक है, और कीटोन भी डाल दिया, तो हम लोग को देखना होगा कि, बस ऐसे ही समझा रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस दिमाग थोड़ा सा माइंड में रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 ग्रुप हो गया, हुआ कि नहीं बाबू, यहाँ पे एल्कोहल भी है और यहाँ पे कीटोन भी है कि नहीं जी। तो इस हाँ केस में हम लोग को देखना होगा कि कौन स्ट्रोंग है, ठीक है। जो स्ट्रोंग रहेगा बाबू, ठीक है, मेरे बात को ध्यान सुनो, जो स्ट्रोंग रहेगा वो जाएगा सफिक्स में, कहा जाएगा, सफिक्स में, ठीक है। और सफिक्स जो में। वीक रहेगा वो जाएगा प्रीफिक्स में, ठीक है। तो यही है, ठीक है। तो जैसे कि देखो ये इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को सफिक्स में यूज कर रहा है, तो देखो ये क्या है, ये हम लोग का कार्बोक्सिलिक का पार्ट ना, तो इस कार्बन को भी काउंट करना है, 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन ओइक एसिड, इजी है। हेलो, हाँ अब नेक्स्ट देखो एल्कीन के लिए क्या यूज करना है, सफिक्स ई एन ई, डबल बॉन्ड कहीं भी रहेगा तो ई एन ई, देखो प्रोप ए एन ई की जगह में क्या लगाना है, ई एन ई, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7 नंबर एल्काइन, सफिक्स में क्या यूज करना है, वाई एन ई, ये बता दिए थे, ठीक है। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये 3 कार्बन का है, देखो 1 2 3, तो प्रोपाइन, इजी है। इस टेबल को एकदम अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, ये हम उसी दिन समझा दिए थे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रिया, आज आपका आवाज नहीं आ रहा है, क्या बात है, आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन आवाज आपका नहीं सुनाई दे रहा है इधर। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए आप चुपचाप से, माइक आपका ऑन होता है लेकिन आने रहा, छोड़िए, चलिए सुनिए चुपचाप से। देखो जी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो तो, पहला क्वेश्चन, पेंटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आइसोमर्स पढ़े थे ना बाबू, हेलो, हेलो, हाँ। आइसोमर्स क्या पढ़े थे, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, क्या रहेगा, मोलिक्यूलर, MOLECULAR होगा, CU, रुको अच्छे से लिखते हैं, CUMOLECULAR, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, क्या रहेगा बाबू, सेम, ठीक है, SAME, सेम, ठीक है।
और स्ट्रक्चर अलग रहेगा, स्ट्रक्चर will be different. Uh, the compounds having same molecular formula but different structure, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, डिफरेंट। तो देखो पेंटेन बोल रहा है ना जी, चलो पेंटेन पहले बनाते हैं, ठीक है, इसका कितना पॉसिबल होगा वो हम लोग देखते हैं। 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन भर लोगे, इसमें 3 और इसमें भी 3, ठीक है, और बीच में दो दो, दो दो लगेगा ना, दो दो हाइड्रोजन दोनों ऊपर नीचे, हो गया पेंटेन का स्ट्रक्चर हाँ, बाबू। इसको देखो कितना हो तरीका से गया। बना सकते हैं, ये हो गया सिंपल स्टेट चेन, ठीक है, इसको एक स्टेप्स अगर बढ़ाया तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और एक यहाँ पे लगा दिए, ये पॉसिबल है रमानुष, अभी हाइड्रोजन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तुम कर लेना, ठीक है, ये पहला कैसा है पॉसिबल, हेलो, पहला केस पॉसिबल है, लेकिन दूसरा वाला में हाइड्रोजन कैसे फुलफिल होगा? हाइड्रोजन देखो यहाँ 3, ठीक है, यहाँ 3, यहाँ 3, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे दो हाइड्रोजन, देखो काउंट करके देखो सेम होगा, देखो पहला वाला में 3, 2 5 2 7 8 9 3 12, देखो 5 दूना 10 और 2 12 होता है ना, एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2, बताया था ना जी। हाँ, तो देखो ये इसमें भी 12 है, देखो 3 3 9 10 11 12, हुआ कि नहीं, देखो ये एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और एक स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है, देखो 5, 5 में क्या कर सकता है, तुम 3 को एक साथ ले लो, ठीक है, एक को यहाँ ले लो, एक को यहाँ ले लो, ये भी हो गया कि नहीं सेम, देखो हुआ, हो गया। 3 चौके 12, देखो, तो टोटल कितना स्ट्रक्चर बना है, इसके अलावा और कोई बन सकता है, देखो दिमाग लगाओ, नहीं बन सकता है, देखो अगर ये वाला CH3 को इधर कर, ये वाला CH3 को इधर अगर लिखेंगे तो भी सेम ही होगा, ठीक है, तो यही 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हमको लग रहा है ना, देख लेना सॉल्यूशन में क्या है, कितना स्ट्रक्चर है, ठीक है, हम 3 होगा मेरे अकॉर्डिंग, देखना, ठीक है बाबू, समझ रहा ठीक है, है। ऐसे ही बनाना हाँ, है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड्स टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। तो देखो इसमें 2 प्रॉपर्टी बताया गया था, एक था क्या, टेट्रावेलेंसी, याद करना, ठीक है, क्या था, टेट्रा वैलेंसी। वैलेंसी, VALENCY, टेट्रावेलेंसी मतलब जिसका वैलेंसी क्या होगा 4, ठीक है, और एक था केटिनेशन, याद आ रहा है बाबू, केटिनेशन, रमानुज बाबू, याद आया, हेलो, हाँ, हाँ, केटिनेशन मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ना, कार्बन कार्बन ही के साथ बहुत ज्यादा लंबा लंबा चेन बना लेता है, और टेट्रावेलेंसी मतलब वैलेंसी हो जाता है कितना 4, जिसके कारण 4 अलग अलग कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, यही 2 प्रॉपर्टी है, देखना सॉल्यूशन में यही लिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है जी, क्वेश्चन करते चलते हैं, तुम लोग भी करेगा अभी घर पे बैठ के, क्लास ओवर होगा, और तो देखो क्या बोल रहा है, साइक्लोपेंटेन बोला ना जी, तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही बनना चाहिए क्या रमानु, साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन का साइक्लिक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया ना जी। हाँ, 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 तो देखो ये हर एक कार्बन में कितना हाइड्रोजन लेना चाहिए, दो दो को, ठीक है, मतलब दो दो हाइड्रोजन ऐसे रहेगा जुड़ा हुआ, ठीक है, ऐसे बनाना, हम ऐसे H2O लिख दे रहे हैं, H2 लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझ गया, हाँ, इस टाइप समझ से गया। तुमको बनाना है, हम ऐसे ही बना दिए, तो ये हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला है बाबू, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बोला है, क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इसको चेंज नहीं कर सकता, देखो 1 2 3 4 5, ये सबके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे होगा, होगा इस टाइप से, ठीक है, और हाइड्रोजन दो दो को है, तो हाइड्रोजन को दो को बनाओ, और दोनों के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, तो देखो हाइड्रोजन इस टाइप से अपने आप को फुलफिल कर ले रहा है, और कार्बन देखो, कार्बन का 8 हो रहा है बाबू, ऐसे हो रहा है बाबू, हो रहा है। तो यही है इलेक्ट्रॉन डोनेशन शेल, इसको पूरा कर लेगा तुम लोग, कर लेगा ना, उम्मीद करे कि नहीं करे, बना तो दिए, करिए उम्मीद। ठीक है, हम्म। चलो 4 नंबर देखो, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर फॉर द फ्लोइंग कंपाउंड्स, ये सबका स्ट्रक्चर बनाना है बाबू, ठीक है, तो देखो बना दे रहे हैं हल्का हल्का, ठीक है, तुम लोग अभी बनाएगा, इथेनोइक एसिड बोल रहा है, इथेन मतलब क्या, दो कार्बन ना, हेलो, हाँ,
इथेनोइक एसिड है पहला ना जी। इथेनोइक मतलब दो कार्बन, ठीक है। और ओइक है मतलब, ओइक में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है ना जी, सी ओ एच, इसी को ना कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ और ओ एच जुड़ा हुआ रहेगा। ये है हम लोग का क्या, इथेनोइक एसिड। इसमें हाइड्रोजन फुलफिल कर दो, देखो हो गया। ये है इथेनोइक एसिड, है क्या है बाबू, इथेनोइक एसिड। ETHANOIC, इथेनोइक एसिड। समझ में आया कि नहीं, देखो इसको नेमिंग भी करेंगे, एक दो, दो कार्बन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सफिक्स में क्या यूज होगा, ओइक होता है ना जी। देखो ऊपर में टेबल में देखो, ओइक होगा, ये दे ओइक एसिड, देख लो यहाँ लिखा है ना कार्बोक्सिलिक में। देखो कार्बोक्सिलिक में सफिक्स में के रूप में ओइक एसिड दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा। दे रहा। चलो दिखा। ठीक है। नेक्स्ट बनाना है ब्रोमोपेंटेन। देख लो बाबू क्या बोल रहा है, ब्रोमोपेंटेन मतलब पांच कार्बन लो, एक दो तीन चार पांच। एक में पहला पोजीशन में ब्रोमो लगा दो, ब्रोमीन ग्रुप, ठीक है। अब फुलफिल कर दो, तो यहाँ पे देखो दो बॉन्ड बना है तो दो का हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन को ऐसे 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 दिखाना, ठीक है। एक नीचे हाइड्रोजन, एक ऊपर। इसमें भी H2 जो लिखे हैं उसकी जगह में वैसे ही करना है, यहाँ भी H2 ऐसे लेगा, यहाँ भी H2 और यहाँ तीन हाइड्रोजन लेगा, समझ रहा है बाबू। तो ऐसे पूरा हाइड्रोजन के साथ ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन को दिखाया, वैसे हाइड्रोजन को सब जगह दिखा देना, हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये हो गया हम लोग का ब्रोमोपेंटेन। क्या हो गया, ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट देखते हैं ब्यूटेनॉन। क्या बोल रहा है, ब्यूटेनॉन। ब्यूट मतलब कितना होता है, चार ना, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। और ऑन है, ऑन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप ना, ब्यूटेनॉन। ऑन में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ होता है ना जी। कीटोन में क्या होता है, देखो कीटोन ग्रुप ऊपर में, देख लो बीच में लगता है ना, दो कार्बन के बीच में, तो इसमें क्या करो, यहाँ पे ऐसे लगा दो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या, ब्यूटेनॉन। क्या बोलेंगे, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन। कुछ डाउट उठ होगा तो बोलना। H2 और यहाँ H3, ये हो गया हम लोग का BUTANONE, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, हेक्सेनल है ना जी, दिखाई दे रहा है, छोटा है, थोड़ा छोटा किए हैं कि जूम करे, हेक्सेनल शायद लिखा हुआ है, देखो जूम कर दे, हाँ। बुक हेक्सेनल है, है। बुक है। हाँ बुक है ना, चलो ठीक है। हेक्सेनल है, तो हेक्स मतलब क्या होता है, सिक्स ना, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। और एल्डिहाइड ग्रुप है बाबू, एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO ना। तो लास्ट जो कार्बन है, देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे, CHO को कैसे बनाना है, तो लास्ट जो हम लोग के पास कार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड O और H डाल दो, तो यही इसी ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है मनोज बाबू, ये क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। पहचानने का तरीका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन फुलफिल करो, यहाँ पे दो दो, सब जगह खपत होगा, दो दो, और इसमें भी दो, ठीक है। हो गया, हो गया ना। तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, सिक्स के लिए यूज होगा हेक्स, ठीक है। अब सब सिंगल बॉन्ड से, तो AN, ई को नहीं लिखेंगे क्योंकि आ, हम लोग को यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड के लिए अल, हेक्सेनल। समझ गए, हाँ। समझ में आ रहा है। अभी फिर से हम्म, वीडियो को खोलना है ना, और ये सब जितना स्ट्रक्चर बोल रहे हैं एक एक करके बनाते जाना, ठीक है बाबू। डाउट उठ होगा तो ठीक है। देखते जाना और सबको करना, ठीक है, एकदम छोड़ना नहीं है, ये सब पूछता है, इसीलिए बताते जा रहे हैं, क्योंकि छोड़ देंगे तो फिर बच जाएगा। रुको थोड़ा सा, हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन के लिए आइसोमर्स हो सकता है जी, कैसे नहीं हो सकता है, ब्रोमीन को इधर उधर नहीं कर सकते बाबू। हेलो, हेलो, हाँ। ब्रोमोपेंटेन का आइसोमर्स बन सकता हाँ। है कि नहीं बाबू, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग, कैसे नहीं बन सकते, देखो ब्रोमोपेंटेन मतलब एक दो तीन चार पांच में कहीं पे भी तुम ब्रोमीन नहीं लगा सकता, एक केस में यहाँ पे लगा दो, दूसरा केस में यहाँ पे लगा दो, यहाँ से हटा के, और आइसोमर्स भी उसका पॉसिबल है। लेकिन देखो बाबू क्या बोल रहा है, ब्रोमोपेंटेन का बोल रहा है ना बाबू। हेलो,
हाँ लो, हाँ। लेकिन देखो ये थोड़ा वैल्यू बेस्ड है, पूछा है स्टार देके, मतलब थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है ब्रोमोपेंटेन का, इसमें नेमिंग दे दिया है बाबू, ठीक है। लेकिन देखो अगर यहाँ पे तुम ब्रोमीन को रख देता है, देखो ये तो हम लोग का हो गया ब्रोमोपेंटेन, हो गया ना, पहला पोजीशन में रखे तो। लेकिन अगर पहला की जगह में अगर दूसरा में रख देते हैं, ठीक है, सपोज ब्रोमीन को यहाँ रख देते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग को बोलना पड़ेगा, कार्बन का नेमिंग अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 पे क्या है, 2 पे ब्रोमो है, तो ऐसे लिखेंगे, 2 नंबर देके एक डैश देना है, तब प्रीफिक्स को लिखना है। 2 पोजीशन बता रहा है किसका, ब्रोमीन का, तो 2 ब्रोमो पेंटेन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या ये ब्रोमोपेंटेन रहा, ये तो 2 ब्रोमोपेंटेन बन गया, तो इसका आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, ऐसे लिखना होगा, समझा। अगर इसका फॉर्मूला दे देता ना बाबू, समझ रहा है, हेलो, हाँ। अगर फॉर्मूला दे देता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल था, लेकिन नेम दे दिया इसलिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। देखना तो सॉल्यूशन में ऐसे ही कुछ होगा, ऐसे ही होना चाहिए एकदम कंफर्म, ठीक है, समझ गया, हाँ समझा कि नहीं, देख ठीक है। देख लेंगे एक अब बार। हाँ यही होगा ही, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, हाउ डू यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, इसको नेमिंग करना है जी, चलो देखो, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को 1 मानो, इसको 2, टोटल कार्बन कितना है, 2। 2 के लिए क्या यूज करेंगे बाबू, इथ ना, 2 के लिए इथ। इथ। अ, इथ। और ब्रोमीन को यूज करना है प्रो, प्रो क्या प्रीफिक्स में ना, इसको ब्रोमो बोलना होगा ना, पहले पहले क्या बोलना होगा, ब्रोमो। ब्रोमो। तो पहले बोलेंगे इसको ब्रोमो, ब्रोमो, और इथ है तो इथेन, सब सिंगल बॉन्ड से ना, तो ब्रोमो इथेन हो गया ये, समझा कि नहीं, हेलो, समझे। हाँ। अब इसमें देखो, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ को क्या बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड ग्रुप है कि नहीं, हेलो, हेलो, हाँ हाँ। एल्डिहाइड आ है, रहा आवाज। एल्डिहाइड है कि नहीं, है। थोड़ा याद करना, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए होता है ठीक। सी एच ओ, सी एच और ओ रह रहा, तो ये है एल्डिहाइड। तो ये मी, एल्डिहाइड को सफिक्स में लिखेंगे, ठीक है, तो ये एक कार्बन से मीथ, ठीक है। और यहाँ पे इसके एल्डिहाइड ग्रुप के अलावा सिंगल बॉन्ड केवल है, ठीक है, तो यूज करेंगे मीथ एन अल, मिथेनल, ठीक है बाबू। नेक्स्ट देखो, ठीक है। थर्ड नंबर, इसमें देखो कार्बन काउंट करो, जिधर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है उधर से पहला काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, कितना कार्बन है, 6। 6 के लिए क्या है प्रीफिक्स यूज करेंगे जी, मीथित प्रोब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स करेंगे ना, हेक्स हेक्स। हाँ। हेक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, और 1 पे है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, हेक्स का ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन, पहला पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड है, पहला पोजीशन के बाद है ना जी, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 पे क्या है, हम्म। YNE, YNE, तो 1 को हम लोग जनरली क्या होता है, मेंशन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है, समझ रहा है। 1 को मेंशन करना जरूरी नहीं होता है, तो इसको बोलेंगे हेक्साइन, क्या बोलेंगे, HEXYNE। और कोई फंक्शनल ग्रुप सब जुड़ा हुआ नहीं ना है जी, देखो है कहीं पे, नहीं नहीं है। नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, हेक्साइन। 1 को इसीलिए हटा दिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी मतलब 1 रहता है, तो 1 को हम लोग मेंशन करना जरूरी नहीं समझते हैं, ठीक है। 1, 1 के अलावा अगर कुछ रहता, सपोज ट्रिपल बॉन्ड यहाँ कहीं पे दे देता है, इधर बीच में कहीं पे, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, तो हम लोग को पोजीशन मेंशन करना पड़ता है, यहाँ पे 3 आइन ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है, ये बात को रखना माइंड में, समझ गया, हेलो। हाँ तो आज इतना ही करो, नहीं तो हाँ। ज्यादा हो जाएगा, ठीक है बाबू, कि ज्यादा करेगा बोलो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हम है। खाली है पूरा, नहीं नहीं। पहले इतना कर लो, ठीक है, क्योंकि ये सब थोड़ा है पार्ट, ठीक है, ठीक। कार्बोनेट्स कंपाउंड थोड़ा धीरे ही करना होगा, क्योंकि बका के नहीं पढ़ सकते इसको। रिया गुड्डू, आपका ठीक। तो आवाज ही नहीं आ रहा है, आप सुन रहे हैं हमको ऐसा लग रहा है, माइक एक बार अनम्यूट कीजिए तो हमको पता चल जाएगा कि आप सुन रहे हैं कि नहीं। हाँ हाँ समझ गए, आपका माइक अनम्यूट हो रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, अब आज के लिए रहने देते हैं, कुछ प्रॉब्लम है आपका फोन से, आप देख लीजिएगा, ठीक है बाबू, लोग एंड कर रहे हैं ना रमानुज बाबू, ठीक है। मिल जाएगा तुमको इसका लेक्चर, ठीक है, फिर से देखो और क्लियर करो, है ना, जितना बताएं सारा ये सबको लिखो, ऊपर में जितना दिया हुआ है सबको बता रहे हैं।
ये सब जो है ना, नेमिंग हेलो, ये सब जो लिखा हुआ है एल्डिहाइड कीटोन के लिए हाँ सफिक्स प्रीफिक्स, और ऊपर में जो भी बात बताया है, ठीक है, चारों पॉइंट बताया है, ठीक है, नोमेनक्लेचर का, यही सब बताया। और जितना एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सबको बना के रेडी रखो, ठीक है, और पीडीएफ के फॉर्मेट में तुम लोग नोट्स भेजा करो, तब ना हमको लगेगा कि तुम लोग कर रहा है। एग्जाम के बाद। ओ अच्छा ठीक है बाबू, एग्जाम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक एंड कर रहे हैं ना, बाय। ठीक है। ठीक।